अज़ीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो को खुदाए कदूस आप सबको सेहत की तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता फ़रमाए। आज आपके सवालात की रोशनी में हमारा जो मौजू वो गालिब की शायरी का जो बुनियादी असलूब है उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका बुनियादी नुक्ता नज़र और मरकज़ किस बात की निशानदही करता है और हमारे उर्दू अदब में किस अहमियत और अफादियत से इस बात को पहचाना भी जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुनियादी तौर पर असलूब के बारे में। असलूब होता क्या है, इसके मानी और मफहूम क्या है, तब आसानी के साथ हम गालिब के इस मौजू को अपने सादा लफ्ज़ों में जान भी सकेंगे। जैसा कि जानते हैं कि असलूब एक सादा लफ्ज़ हमारे अदब के अंदर अपनी मिसाल आप है। इसका मतलब और मफहूम देखें तो हमारे सामने आता है कि अंदाज, वज़ा कह सकते हैं, ढंग इसको कहा जा सकता है, तौर, तर्ज और सलीका के मानों में भी असलूब को समझा जाता है। या इसको ये कह ले सादा लफ्ज़ों के अंदर कि अंदाज़े निगारिश, जिसके तहत या वो स्टाइल जो शायर या मुसन्नफ़ अपना कर अल्फाज का ताना बाना करके सफ़े करतास पर किसी तख़य्युल को मुजस्सम करता है। अब इसकी तारीफ के हवाले से बात करें तो मुख्तसर तौर पर कहते हैं कि वो अंदाज या बात करने का तरीक़ाकार जिसको अपना कर शायर या मुसन्नफ़ अल्फाज बयान करता है, अपने तख़य्युल को मुजस्सम करता है, उसे असलूब के मानों में कह सकते हैं। या इसको मज़ीद सादा लफ्ज़ों में कह लें कि फ़िक्र और ख़याल का लिबास असलूब कहलाता है। तो इस सादा लफ्ज़ों में हमें ये चीज़ वाज़िया होती है कि वो एक ख़ास स्टाइल या तरीक़ाकार है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बिना पर मुसन्नफ़ या शायर अपना कलम लिखने का उस्तवार करता है, वो हमारे सामने असलूब के मानों में आ गया। अब गालिब की शायरी का अहाता करने की कोशिश करें तो हमें बुनियादी तौर पर इसकी शायरी, इसके जो मुजस्सम शुदा अल्फाज हैं, जिसके पीछे एक ख़ास तर्ज और सलीके का ख्याल हमें मिलता है, उसके पीछे उसके आला ख्याल, वो अपनी मिसाल आप हैं। इस असलूब की वजाहत को जानने के लिए हम उसकी शायरी का सहारा लें तो शायर खुद अपनी कलम के ज़रिए इस बात का इकरार करता है जो उसके आला तख़य्युल की मिसाल हमें मिलती है। तो लिखता है कि निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमोहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो। अब इसमें देखें तो उसकी आला ज़र्फ़ी, उसका आला ख्याल जो अल्फाज की सूरत लेकर सफ़ा करतास का हिस्सा बने, यहाँ पर मुजस्सम होकर हमें उसकी कलम निगारी, उसके अंदाज़े बयां की तरफ इशारा करता है कि वो आला अपने ख्यालों को सादा लफ्ज़ों के अंदर परो कर वो दुनिया वालों को, मुझे और आपको आगाह करते हैं। उसकी अगर मज़ीद बात करें तो इर्द गिर्द मुआशरे की वो अक्सी करता है। मज़ीद देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि शायर तबका जो होता है या लिखारी तबका मुआशरे का हसास तरीन तबका होता है। तो इसमें देखें तो वो अपने मुआशरे के इर्द गिर्द माहौल को जो फितना, फसाद, फ़रेब और धोखे की मिसाल पेश करते हैं, तो वो अपने असलूब से अल्फाज को मुजस्सम करके इस चीज़ की वजाहत पेश करता है। यानी वो कहता है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यहाँ पर भी देखें तो सादा लफ्ज़ों के अंदर अल्फाज को मोतियों की लड़ी में परोने की एवज़ हमें वो उम्दा ख्याल और अपने मुआशरे के इर्द गिर्द जो फितना, फसाद, धोखा और फ़रेब है उसकी वजाहत करता है। मज़ीद बात करें तो उसकी गहरी बसीरत अपनी मिसाल आप है, क्योंकि गालिब के हमें गहरा हुनर, गहरी सोच का जो उनसर है वो वाज़िया और सादा लफ्ज़ों में मिलता है और सादा लफ्ज़ों में वो बयान करके वो अपने असलूब, अपने ढंग और तौर तरीके को बयान करता है, वाज़िया करता है। तो लिखा जाता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना,
आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो इसमें आदमी और इंसान का एक बहुत बड़ा जो फ़र्क आज हमारे मुआशरे के अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उसकी वजाहत गहरी बसीरत सादा और मुनफत अंदाज में वो मिलती है। मज़ीद अगर बात करें तो इंसान के लालच और ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का तज़किरा वो अपने असलूब से वाज़ह करता है। तो लिखता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये इंसानी ख्वाहिशात, नफ्सा नफ्सी का दौर जो ना ख़त्म होने वाला तसलसल है, उसकी वजाहत उसके असलूब से हमें उम्दा और आला अल्फाज में वो मिलती है। मज़ीद वो अपनी रोज़मर्रा मामलात को दिखाता है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज हमारे इर्द गिर्द में वो पेश होते हैं, जिससे उसके असलूब, उसके मुआशरे की अक्कासी और उसके आला तख़य्युल की मिसाल वो मिलती है। तो लिखता है वो कि आईना देख अपना सा मुँह लेकर रह गए, आईना देख अपना सा मुँह लेकर रह गए, साहब को दिल ना देने पर कितना गरूर था। तो यहाँ पर गरूर, तकब्बुर, रहने का अंदाज, हकीकत पसंदी और मामूल की जो वफादारी है हमारे इर्द गिर्द माहौल में, उसकी वजाहत उसके असलूब से वो वाज़ह होती है। मज़ीद अगर बात करें तो वो हमें अपनी शिकवे और शिकायतें और मामूल का रोना धोना जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में वो भर चुका है, एक से एक नया रंग लेकर वाज़ह हो चुका है, उसको भी वो दिखाता है। तो कहता है कि तुमको भी हम दिखाएं कि मजनू ने किया क्या, तुमको भी हम दिखाएं कि मजनू ने किया क्या, फुर्सते कशाकश गम में पिन्हा से गर मिले। तो हमें यहाँ पर भी उसके अंदाज, उसके लिखने का ढंग, उसके तरीका हमें सादा और आला और मुनफत अंदाज में अपनी मिसाल वो आ मिलता है। हत्ता कि जितनी भी हमने ये बातें की हैं ना, गालिब खुद अपने लबों से, अपनी कलम से अपने अंदाज़े बयां का इकरार करता है। वो लिखता है, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अब देखे जाए तो गालिब खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि जो मैंने लिखा है वो उम्दा असलूब पर मबनी है, उसका अंदाज़े निगारिश दूसरों से हटकर है, वो सादा लफ्ज़ों पर और उम्दा ख्याल पर मबनी मिलता है। इस मजमूई बात को अगर समेटने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ उसकी कादुल कलामी, उसकी सादा गोई और आला तख़य्युल की मिसाल वो मिलती है। जितनी भी हमने मिसालें अशार की सूरत में ली हैं या इसके अलावा और भी मौजूद हैं, वो सारी की सारी हकीकत पसंदी, तख़य्युल की फरावानी, कुदरत का एक अक्स, उसमें संजीदगी और मौज़ूनियत क्या है वो कूट कूट के भरी हुई है। मौजूद तलबा तलिबात, ये था बुनियादी उसका असलूब, वो अंदाज जिसके तहत उसने अपने ख्याल को मुजस्सम करके सफ़ा करतास पर मेरे और आपके मुआशरे की अक्कासी और कुदरत के अक्स की संजीदगी को वाज़ह किया है। यहाँ तक आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।